जय बालाजी वेयर्स लौकिक में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे मेष लगन में धन योग कैसे बनता है। धन योग मीन्स जब भी हम ज्योतिष के बारे में हमें समझ आता है कि ज्योतिष है क्या, या हमें कोई ज्योतिषी मिलता है तो हमें बड़ी एक्साइटमेंट होती है अपनी कुंडली दिखाने के लिए। और सबसे पहले हमारा क्वेश्चन यही होता है कि मेरा धन योग है या नहीं है, मैं इस दुनिया में कितना धन कमाऊंगा या धन मेरे पास कब आएगा। उससे पहले हम आगे बढ़े, आई रिक्वेस्ट यू, अगर ये वीडियो को पसंद आता है इसे शेयर करें, अलौकिक को सब्सक्राइब करें, हमें मोटिवेट करें सो दैट हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आ सकें। सो लेट्स स्टार्ट। धन योग बनाता है आपका दूसरा घर आपकी कुंडली का, पंचम भाव मीन्स 5th हाउस, 9th हाउस एंड 11th हाउस। इसमें से जो 2nd हाउस है और 11th हाउस है मीन्स दूसरा भाव और 11वां भाव वो ऑलरेडी धन के भाव हैं, क्योंकि 11वां भाव हमारी इनकम का, हमारे प्रॉफिट्स का, हमारे गेन्स का है, क्योंकि 10 से दूसरा है। और 2nd हाउस हमारी फिक्स्ड एसेट्स का है, जो मैंने धन को एक्यूमुलेट किया है या मुझे जो फैमिली से जो धन मिला है, दैट इज 2nd हाउस। पंचम भाव इज हमारा लक्ष्मी स्थान, 9th हाउस इज आवर लक्ष्मी स्थान। जब इन चारों ग्रहों की युति होती है जिन घरों में, उन घरों और जब हमारी ग्रह दशा अंतर्दशा आती है तब हमें धन मिलता है। और इसमें हमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट होती है, ग्रह धन योग में हैं, जिन युति में हैं, अगर नवांश में भी उनकी अच्छी कंडीशन होती है तो यस, आपकी कुंडली में एक ब्लेसिंग है, आपके अंदर, आपके लाइफ में एक पॉसिबिलिटी है कि आप धन बहुत अच्छा कमा सकते हैं। और अगर बहुत ही बढ़िया स्थिति में है, जैसे एग्जॉल्टेड हो गए, जो भी आपके धन वेल्थ गिविंग प्लैनेट्स हैं, धन योग में हैं, तो आपके पास मतलब था ही नहीं होगी, लाइक स्काई इज द लिमिट, अबंडेंस ही अबंडेंस होगी। सो लेट्स स्टार्ट। एरीज लगन में, मेष लगन में 2nd हाउस में आता है वीनस, दैट इज वीनस आपका है वेल्थ का कारक, सन है आपका वेल्थ का कारक, जुपिटर आपका 9th हाउस वेल्थ का कारक है, और सैटर्न क्योंकि वो 11th हाउस का लॉर्ड भी है, वो है आपका धन योग कारक। जो अगर युति में होते हैं किसी घर में तो उस घर से हमें धन की प्राप्ति होती है। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट हाउस मीन्स हमारा लगन, लगन मीन्स मैं, अगर यहाँ पर आपका सन हो मीन्स पंचम भाव हो, जुपिटर हो या अगर वीनस हो, तो यहाँ पर हमें ये भी देखना है जो प्लैनेट्स हैं जिस घर में बैठे हैं वो उसके शत्रु राशि में हैं या उसके मित्र के राशि में हैं या अपनी राशि में हैं। क्योंकि अगर शत्रु राशि में है तो आपकी मतलब पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी, और अगर मित्र राशि में है तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। एक्चुअली मैं थोड़ा अगर यहाँ पर आपका वीनस होता है, वीनस मार्स के साइन में न्यूट्रल होता है, और यहाँ सन भी आ जाता है, सन एक्सॉल्टेड मीन्स कहीं ना कहीं आप आपके पूर्व पुण्य भाव आपके अपने साथ लेके आए हैं। जुपिटर भी आ गया तो आप अपने साथ अपना लक लेके आए हैं, तो मीन्स आप यू बीन ब्लेस्ड विथ गुड लक सिंस द टाइम ऑफ योर बर्थ। मीन्स जब से आपका जन्म हुआ है आप अपना लक, अपनी बुद्धि, अपने पूर्व पुण्य भाव अपने साथ लेके चल रहे हैं, और जब इनकी दशा अंतदशा आएगी तो दे विल गिव यू द बेस्ट रिजल्ट। और अगर नवांश में भी इनकी स्थिति अच्छी है, सन अच्छे साइन में है, अच्छे मतलब एग्जॉल्टेड है या फ्रेंडली साइन में है, या जुपिटर भी अच्छे एग्जॉल्टेशन में, और यहीं पर ही अगर वो डेबिलिटेटेड हो जाता है तो यस, आपका जो धन की जो आने की जो संभावना है वो थोड़ी कम हो जाएगी। कम मीन्स जैसे अब आप 8-10 लाख 50 लाख कमा सकते हैं, बट करोड़ तक जाने में आपको दिक्कत आएगी, वो उतनी वेल्थ नहीं दे पाएगा। अगर नवांश में कुंडली की स्थिति अच्छी है तो यस, यू ब्लेस्ड विद द राजयोगा, यू ब्लेस्ड विद द धन योगा इन योर लाइफ। अब यही धन योग मीन्स 2nd लॉर्ड आपका वीनस, सन, जुपिटर एंड सैटर्न। अगर 2nd हाउस में है, 2nd हाउस किसका है, वीनस का है, तो वीनस की दशा अंतदशा में यू विल सी लॉट ऑफ गुड अपॉर्चुनिटीज, और वो कहते हैं पैसे की बरसात होगी। और यहीं पर ही अगर आपका सैटर्न आ गया तो सैटर्न 2 घरों का लॉर्ड है, इसमें 10th हाउस एंड 11th हाउस। 10th हाउस हमारा प्रोफेशन और 11th हाउस हमारा उपाच्य स्थान और हमारा दैट इज द इनकम का हाउस। अब वो सैटर्न की दशा में भी बहुत बढ़िया आपको भर भर के वेल्थ गिविंग अपॉर्चुनिटीज आएंगी, और आपके पास मतलब अपार धन आएगा आपको सैटर्न। मगर आपको ये भी ध्यान रखना है कि क्योंकि हर चीज़ ज्योतिष में दशा डिसाइड करती है। अगर दशा आपको राइट टाइम पे, आपको अपने प्राइम टाइम पे मिल गई मीन्स 25 to 40 के बीच में,
देन आपकी बॉडी में भी इतनी क्षमताएं होती हैं भाग दौड़ करने की और पॉसिबिलिटीज़ को अट्रैक्ट करने की और पॉसिबिलिटीज़ को एग्जीक्यूट करके इम्प्लीमेंट करके उसको मतलब राइट फॉर्म में आपको रिजल्ट देने की क्षमताएं आपको होती हैं जब प्राइम में आ जाए। सो दशा इज इम्पॉर्टेंट। अब हम बात कहीं ना कहीं सेकेंड हाउस मीन्स आपको आपकी फैमिली से या मे बी आपका ऐसे फैमिली में बर्थ हो कि यू बॉर्न विद सिल्वर स्पून, और नहीं तो नहीं आपको सैटर्न और वीनस की दिशा बहुत अच्छी रहेगी। बट अगर यहाँ पर सन होता है, सन ऑफ कोर्स सन इज नॉट इन अ वेरी गुड कंडीशन, क्योंकि सन और वीनस आर एनिमीज टू ईच अदर, मतलब शत्रु हैं। और यही अगर जुपिटर भी होता है, जुपिटर भी इज नॉट इन अ वेरी गुड कंडीशन, तो पॉसिबिलिटी है कि जुपिटर की दिशा में आपको थोड़ी बहुत अपॉर्चुनिटी मिले। बट यही जुपिटर अगर नवांश में एक अच्छी कंडीशन में हो जाता है तो जुपिटर आपको अच्छा रिजल्ट दे सकता है। बट सैटर्न और वीनस विल एक्चुअली गिव यू लॉट एंड लॉट ऑफ वेल्थ। अब अगर यही युति मीन्स सेकेंड लॉर्ड, फिफ्थ लॉर्ड, नाइन्थ लॉर्ड एंड 11th लॉर्ड अगर आपके थर्ड हाउस में हो गया मेष लगन में, तो थर्ड हाउस का मतलब हो गया जब आप अपने घर से मूव अवे करेंगे एट अ शॉर्ट डिस्टेंस, आप अपने घर से थोड़ा दूर चले जाएंगे तो आपका भाग्य उदय होने के चांसेस हैं एट द टाइम ऑफ दशा एंड अंतदशा। और इसमें यह भी होता है कि जब आपकी डेस्टिनी में जब अच्छे योग स्टार्ट होते हैं ना, तो आप कई बार आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलती है, वो हाउस एक्टिवेट हो जाता है कि आप अपने आप ही अपने घर से दूर चले जाओगे फॉर सम रीजन। और अगर यहीं पर ही आप हो सकता है आपका यहाँ पर जेमिनी साइन में आपका सैटर्न हैज द कैपेसिटी टू गिव यू गुड वेल्थ अगर नवांश में भी अच्छा है और कोई मेलिफिक एफ्लिक्शन नहीं है। वीनस ऑफ कोर्स इसका फ्रेंडली साइन है, बट यहीं पर जुपिटर है या सन है, सन न्यूट्रल है, तो सन एक नॉर्मल कंडीशन देगा। बट येस, जो बहुत ज़्यादा आपको जो वेल्थ मिलेगी वो मिलेगी आपको सैटर्न और वीनस की महादशा में या अंतरदशा में। और यहाँ पे थर्ड हाउस हमारे इंटरनेट, मास कम्युनिकेशन, मीडिया और कहीं ना कहीं आपके छोटे भाई बहनों के साथ भी आपको एक सपोर्टिव या उनसे आपको एक बहुत अच्छा रिलेशन या उनकी वजह से आपको कहीं ना कहीं धन योग आपका बनने के चांसेस हो सकते हैं। थर्ड हाउस हमारे खुद की सेल्फ एफर्ट, तो जो हम एफर्ट करेंगे, जो हम पराक्रम करेंगे, उससे हम अपना धन कमाएंगे। तो मीन्स जितना आप परिश्रम करेंगे आपके धन के रास्ते खुलते जाएंगे, वी कैन से दैट वे इज ऑल्सो। अब यहाँ पर अगर आपका धन योग आपका फोर्थ हाउस से बन रहा है, दैट इज कैंसर साइन में, आपका आ गया मार्स, सॉरी आपका आ गया वीनस, आपका आ गया सन, जुपिटर, सैटर्न, इन चारों में से दो प्लैनेट भी आ गए, अगर आपके आ गए युति में आ गए, तो मीन्स कहीं ना कहीं वो धन योग फॉर्म कर रहे हैं फोर्थ हाउस में। फोर्थ हाउस में सैटर्न अगर आ गया तो सैटर्न आपके घर की डोमेस्टिक पीस, हार्मनी को और कहीं ना कहीं आपको इंटरनली एक फ्रस्ट्रेशन में रखेगा। सैटर्न आपके लिए एक प्रॉब्लमेटिक टाइम दे सकता है क्योंकि यहाँ पर वो मून की राशि में है और मून इज एनिमी टू सैटर्न। और सैटर्न फोर्थ हाउस में जब भी कोई मेलिफिक प्लैनेट आता है तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में डोमेस्टिक या आपकी मदर की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हर्डल्स लाता है। यहाँ पर अगर जुपिटर हो, सन हो, तो ऑफ कोर्स वो एक अच्छा खासा राजयोग देंगे। अगर यहाँ वीनस भी होता है, वीनस और मून की इज नॉट अ वेरी गुड, इट इज़ नॉट वेरी कंफर्टेबल, बट येस बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं होगा। आपको कहीं ना कहीं रियल एस्टेट से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा दशा अंतरदशा में। और मे बी आप ऑलरेडी ब्लेस्ड विथ लॉट ऑफ प्रॉपर्टी इन योर लाइफ, मतलब आपके एक से मल्टीप्लाई आपकी प्रॉपर्टीज हो, मल्टीपल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं आपकी। और कहीं ना कहीं अगर आपका जुपिटर की दशा चली, ऑफ कोर्स आपके पास एक मेंशन बन सकता है आपकी यहाँ पर सन भी हुआ, सन भी इज नॉट वेरी कंफर्टेबल, बट येस कहीं ना कहीं सन भी आपको एक अच्छा खासा पैसा दे सकता है। अब हम बात करते हैं फिफ्थ हाउस में अगर धन योग बन रहा है। फिफ्थ हाउस इज हाउस, यहाँ का जो साइन है दैट इज लियो। लियो में सन अपनी राशि में हो गया और अगर यहाँ पर जुपिटर ने सन का साथ दिया तो एक ये बहुत बड़ा लक्ष्मी योग बन जाएगा। मीन्स आपके पास यू बीन ब्लेस्ड विथ गुड बॉडी एंड गुड विजडम, गुड लक, और आपकी एजुकेशन की वजह से आप एक अच्छी खासी पोजीशन पे होगे। एजुकेशन में आपको बहुत राइज मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज़ में भी आप ब्यूरोक्रेट बन सकते हैं, फॉरेन सर्विसेज में जा सकते हैं, पॉलिटिशियन बन सकते हैं, कोई भी मतलब
करियर आपका बहुत ग्रोथ करियर में आएगी। बट यहाँ पर अगर सैटर्न होता है अगर आपके युति में, तो सैटर्न की दशा अंतर्दशा इतने अच्छे रिजल्ट नहीं देगी। उल्टा सैटर्न में हैम्पर योर इमोशनल एक्सप्रेशन, क्योंकि 5th हाउस को इमोशनल एक्सप्रेशन भी कहते हैं, आपके लव अफेयर से भी जोड़ते हैं। तो हो सकता है आप अपने इमोशंस को अपने बहुत अच्छे से एक्सप्रेस ना कर सकें आप अपने पार्टनर को। और 5th हाउस हमारे चिल्ड्रन, हमारे किड्स का भी होता है। तो हो सकता है सैटर्न के यहाँ होने से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो सकता है और बच्चों पे भी रिजल्ट अच्छा नहीं दिखेगा। बट येस, जुपिटर एंड सन यहाँ पर एक बहुत बड़ा राजयोग एंड बहुत बड़ा धन योग बना के देंगे, जो आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड होगा जहाँ पर आप एक अच्छी पोजीशन पे जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं 6th हाउस में, दैट इज वर्गो साइन में। वर्गो साइन में अगर आपका यहाँ पर वीनस है, दैट इज 2nd लॉर्ड एंड 7th लॉर्ड, सन है आपका जुपिटर या सैटर्न है। यहाँ पर आपको वीनस आपका नीच भंग में आ गया। अगर यहाँ मरकुरी है, अगर नहीं आया तो यस वीनस, अगर यहाँ पर मरकुरी की, अगर मरकुरी इज इन अ गुड पोजीशन तो यस नीच भंग हो गया, और नहीं तो अगर यहाँ पर सैटर्न है, जुपिटर है, या अगर यहाँ पर आपका सन भी है, तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर सर्विस रिलेटेड या आपको जॉब्स में आपको कभी परेशानी नहीं मिलेगी। परेशानी से मतलब हो सकता है कि अगर कभी एक जॉब चली जाए तो बहुत जल्दी आपको दूसरे जॉब मिलने के पूरे चांसेस होते हैं। चाहे किसी और को जॉब ढूंढने में महीनों लग जाए, बट आपकी जॉब बहुत ही इंस्टेंटली लगती है। और यहाँ पर इन ग्रहों ने दृष्टि डाली आपकी 12th हाउस में, तो ये एक धन योग आपका कहाँ पर आपका बना? 6th हाउस मीन्स रिलेटेड टू योर सर्विसेज, रिलेटेड टू द जॉब। तो आप जॉब में आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, जॉब में आप अच्छा खासा धन कमाएंगे। किसकी दशा अंतर्दशा में? दैट इज वीनस, मरकुरी, सैटर्न एंड जुपिटर। जुपिटर क्यों? क्योंकि जुपिटर 9th लॉर्ड 6th में आ गया, तो कहीं ना कहीं भाग्य ने आपके जॉब को सपोर्ट किया। तो कहीं ना कहीं आपको हो सकता है मिक्स्ड रिजल्ट भी देखने को मिले। वो बेसिकली जो बेटर कंडीशन आपकी होगी सैटर्न की भी, टाइम में भी, क्योंकि सैटर्न यहाँ पर वीनस का एक तरीके का फ्रेंड है। और यहाँ पर अगर नवांश में भी इन सब की बहुत अच्छी कंडीशन हो गई, मीन सैटर्न अपने साइन में हो गया, या सैटर्न एक्सॉल्टेड हो गया, वीनस एक्सॉल्टेड हो गया, तो सभी समझ लीजिए फिर तो आपके पास धन की कमी नहीं होगी। आप जिस फर्म में जाएंगे आप वहाँ पर राइज होते ही जाएंगे। अब यही आपकी जो युति है, दैट इज वीनस, सन और सैटर्न और जुपिटर, इन चारों में से कोई भी चारों प्लैनेट है या 2 प्लैनेट हैं, अगर वो 7th हाउस में हो गया, 7th हाउस आपका स्पाउस, आपका बिजनेस, तो जैसे ही आपकी शादी होगी आपका स्पाउस आएगा, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी। किसमें? फाइनेंशियल फ्रंट में। फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे। अगर यहाँ पर आपका सन है तो ऑब्वियसली डेबिलिटेटेड हो गया, बट सन अगर अच्छी कंडीशन में नवांश में हो गया तो सन की दशा में भी यू विल सी लॉट ऑफ फाइनेंशियल गेन, क्योंकि हम इस पूरे वीडियो में फाइनेंस के बारे में बात कर रहे हैं और कोई रिलेशनशिप के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर आपका सैटर्न हुआ, सैटर्न ऑब्वियसली एक्सॉल्टेड हो गया, तो यस सैटर्न की दशा अंतर्दशा आपके लिए एक गोल्डन पीरियड भी देखने को मिलेगा। अगर सैटर्न नवांश में भी स्ट्रांग है तो आपको ये बहुत धन देगा। हो सकता है आप कोई बिजनेस में आ जाए, अपने पार्टनर के साथ ही बिजनेस करें। और यहाँ पर अगर जुपिटर भी हुआ तो जुपिटर भी आपको धन दे सकता है थ्रू योर स्पाउस। अब यही बात करते हैं, अगर आपका ये धन योग, दैट इज वीनस, सन, आपका जुपिटर एंड आपका सैटर्न, अगर आपका अष्टम भाव में इन 4 प्लैनेट हैं, 4 में से 2 प्लैनेट भी हैं, तो अष्टम भाव की जो राशि है वो है हमारी स्कॉर्पियो। अगर ये स्कॉर्पियो मीन्स अष्टम भाव में अगर ये धन योग हो रहा है, मीन्स अगर यहाँ वीनस आ गया, मीन्स 2nd लॉर्ड 8th हाउस में आ गया। 8th हाउस क्या है? 8th हाउस हमारे स्पाउस की फैमिली है। 8th हाउस हमारा इनहेरिटेंस है, मीन्स 8th हाउस हमारा सडन ट्रांसफॉर्मेशन है। तो अब क्या हुआ, अगर आपका यहाँ पर सन भी आ गया, सन मार्स का इज इन अ फ्रेंडली साइन, तो सन की अंतरदशा में दशा में यू मे गेट सडनली एकदम से ट्रांसफॉर्मेटिवली आपके पास कोई धन अपॉर्चुनिटीज आ जाए। अगर यहाँ जुपिटर भी होता है तो भी आपको धन अपने पीरियड में, आप दशा अंतरदशा में जुपिटर हैज़ दी कैपेसिटी, अगर नवांश में अच्छा है तो बहुत अच्छा धन लाभ देगा।
आपकी शादी होती है, जब आप ससुराल जाएंगे, यू वुड बी कहते हैं ना, आपको उपाधि दी जाएगी कि भैया ये बहू आई है, हमारी किस्मत बदल गई। इस योग में इतनी शक्ति है। जैसे लाइक अगर अष्टम भाव में आपका धन योग है तो अष्टम भाव मीन्स आप अपने ससुराल के लिए लकी हो। अब हम बात करते हैं अगर यहाँ पर 9th हाउस में, दैट इज सजिटेरियस साइन में अगर आपका धन योग बन रहा है। धन योग कैसे बनेगा मैं फिर बताती हूँ। वीनस दैट इज सेकंड लॉर्ड है, 5th हाउस में 5th लॉर्ड हमारा सन है, 9th जुपिटर है एंड 11th इज सैटर्न। अगर ये इन दोनों में से 3 प्लैनेट हों, 4 प्लैनेट हों या 2 प्लैनेट हों, इनकी युति धन योग बनाती है। अगर ये 9th हाउस में है, 9th हाउस हमारी हायर लर्निंग है, एजुकेशन है, हायर एजुकेशन हमारे फादर हैं, एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल है, तो ये भी कह सकते हैं आप अपने फादर के लिए लकी हैं। अगर दशा अंतर्दशा में आपके फादर, अगर आप बच्चे हैं, अगर आप बचपन में आपकी ये दशा अंतर्दशा आती है तो आप अपने फादर के लिए लकी हैं, और अगर आपकी प्राइम टाइम में आपकी दशा आती है तो आप अपनी हायर एजुकेशन में लकी रहेंगे। आप अच्छे रिजल्ट से आप उस एजुकेशन को कंप्लीट करेंगे, आप अपने घर से दूर जाके राइज करेंगे, क्योंकि 9th हाउस इज लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल। तो हो सकता है आप अपने घर से दूर जाएं, फॉरेन भी दिखाता है एक तरीके से, नॉट फॉरेन मीन्स अमेरिका हो गया, बट येस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, किसी और आसपास की कंट्रीज में आप जाके यू मे सी लॉट ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ। किस टाइम पर, जब सन जुपिटर का जब आपके दशा अंतर्दशा में अगर नवांश भी बहुत अच्छे कंडीशन में है तो येस दिस इज अ वेरी गुड राजयोग आपकी एजुकेशन के लिए भी। तो एक तरह का सरस्वती योग भी है और लक्ष्मी योग भी है, मीन्स पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे, जितना पढ़ेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर अगर सैटर्न हो गया तो सैटर्न यहाँ पर एक न्यूट्रल हो गया। अब सैटर्न अगर नवांश में अच्छा होगा तो ऑफ कोर्स सैटर्न हैज द कैपेसिटी ऑफ गिविंग यू गुड वेल्थ, पैसा आपको सैटर्न दे सकता है। अगर हम बात करते हैं अगर वीनस है यहाँ पर 9th हाउस में ही, तो वीनस यहाँ पर एक बहुत अच्छी कंडीशन में तो नहीं हुआ, पर इतना बैड कंडीशन में भी नहीं हुआ, एक तरीके का सम हो गया। सो अगर वीनस की कंडीशन वहाँ पर बहुत अच्छी हुई तो यस, फिर तो आपकी बल्ले बल्ले आप धन योग लेके आए ही आए हैं। अब यही धन योग और आपके 10th हाउस में हो गया, मीन्स हाउस ऑफ योर प्रोफेशन, हाउस ऑफ योर कर्म, योर ऑक्यूपेशन। यहाँ पर अगर जुपिटर है तो ऑफ कोर्स जुपिटर आपका डेबिलिटेटेड हो गया, और अगर इसका नीच भंग है तो जुपिटर हैज अ कैपेसिटी। अब यहाँ वीनस आ गया, सैटर्न ही बैठा है, सन आ गया तो सन यहाँ पर 10th हाउस में दिग्बली हो जाता है। तो यहाँ पर आप कहीं ना कहीं आप एक अच्छी खासी गवर्नमेंट पोजीशन पे, हाई पोजीशन पे जाने के पूरे चांसेस हैं, वेल्थ कमाने के पूरे चांसेस है। धन योग भी हो गया, राजयोग भी हो गया, और साथ में आपको इतनी वेल्थ मिलेगी किस पीरियड में आपको मिलेगी, सैटर्न के, सन के, वीनस के। जुपिटर में नॉट, अगर वो नवांश में स्ट्रांग नहीं हुआ तो जुपिटर की दशा में आपको मिक्स रिजल्ट मिलेंगे। अब हम बात करते हैं अगर यही धन योग आपका, मीन्स अगर यहाँ पर आपका वीनस हो, सन हो, जुपिटर हो या सैटर्न हो 11th हाउस में, इट इज द बिगेस्ट धन योगा। क्यों? क्योंकि ये 11th हाउस तो ऑलरेडी उपाच्य हाउस है, 11th हाउस द हाउस ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। तो यहाँ तो आप मतलब आप कहते हैं ना, पैसे को आप गिन ही नहीं पाएंगे, सो मच ऑफ वेल्थ वुड बी देयर। अगर यहाँ जुपिटर भी है या वीनस है या सन है, हर प्लैनेट यहाँ पे एक अच्छा रिजल्ट देगा ही देगा, मीन्स नो चिंता फॉर धन की कोई कमी नहीं होगी। धन हर जगह से धन आएगा, मतलब ऐसी जगह से आएगा तो आपने जो एक्सपेक्ट भी नहीं किया हो। अगर यही धन योग अगर आपके 12th हाउस में है, 12वां घर आपके फॉरेन डिस्टेंस ट्रैवल, एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट, और 12th हाउस आपका हॉस्पिटल्स भी है, इन्वेस्टमेंट्स भी है, तो वहाँ पर आपको अंतर्दशा किसकी, पाइसेस है, पाइसेस साइन है। पाइसेस साइन में आपको यहाँ पर सैटर्न अगर यहाँ आपका चला जाता है तो कहीं ना कहीं सैटर्न आपको यहाँ पर ऑब्स्टिकल्स धीरे थोड़ा बहुत दे सकता है। वीनस यहाँ जाता है, वीनस 12th हाउस में एक अच्छी पोजीशन मानी जाती है। सन 12th हाउस में अच्छा बिहेव नहीं करता, तो सन के टाइम पे आपको कुछ ना कुछ परेशानियां दे सकता है, मगर द कंडीशन इज दैट आपको 12th हाउस को लेके काम करना पड़ेगा। आपको हॉस्पिटल में या तो आप डॉक्टर्स या कोई हॉस्पिटल खोलें, या डॉक्टर या क्योंकि यहाँ से जो एस्पेक्ट किया इन सब प्लैनेट ने वो करा 6ठे भाव में, हाउस ऑफ
6th हाउस ऑफ सर्विस, रोग, रिपो ऋण। तो कहीं ना कहीं हो सकता है आप हॉस्पिटल से जुड़े हुए काम में आपको बहुत ज़्यादा आपको राइज मिले। हो सकता है आप कोई सर्जन हो, या हो सकता है आपका खुद का हॉस्पिटल हो, या आप फॉरेन लैंड में हो, फॉरेन लैंड में आप जॉब कर रहे हो, किसी टेक्निकल डिपार्टमेंट में हो, किसी सर्विस इंडस्ट्रीज में हो, तो यू मे राइज, आपको धन बहुत अच्छा मिलेगा। सॉरी, धन के बारे में बात करें ना, तो आपका धन तभी मिलेगा जब हम 12th हाउस की एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व करेंगे। वो भी तब आपके वीनस की बहुत अच्छी कंडीशन, वीनस के टाइम पे इट विल बी अ गुड राज हो गया। कि जुपिटर के टाइम पे एक बहुत बड़ा आपको धन योग आपको जुपिटर और वीनस की दिशा में, अंतरिक्ष में मिलेगा जब आपका नवांश पे भी अच्छा हो। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा जस्ट टू अंडरस्टैंड कि मेरा धन योग है या नहीं है, और धन योग को एरीज असेंडेंट में कैसे देखते हैं। और यहाँ पर आप अगर नवांश में भी इसकी कंडीशन बहुत अच्छी है तो ऑफ कोर्स यू बीन ब्लेस्ड विद दैट। अगर नहीं है, अगर कोई प्रॉब्लम है, तो ऑफ कोर्स यू कैन कॉन्टैक्ट अस। आप हमें ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको अपनी कुंडली दिखानी है। और ये वीडियो पसंद आता है तो इसको शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें हमारे अलौकिक को। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड।